आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी कंट्री में बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना होते तो क्या होता? अगर बैंक ना होते तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर मेजर इम्पैक्ट पड़ता, लोग पैसे सेव नहीं कर पाते, अपने बिजनेस या किसी भी बड़े काम के लिए लोन नहीं ले पाते, जिससे कमर्शियल एक्टिविटीज भी रुक जाती, डेवलपमेंट्स रुक जाते, पैसे बोरो और लेंड करना भी मुश्किल हो जाता, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बना पाती और फंड्स का फ्लो तक कंट्रोल नहीं कर पाती। इसका मतलब इन इंस्टीट्यूशंस के ना होने से पक्का हमारे देश की इकोनॉमी पे गहरा असर पड़ता। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया है कि बैंक अकेला एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में। हमारी कंट्री में और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तरह तरह की सर्विसेज होती हैं और मार्केट्स भी। अगर हमें इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से जानना है तो हमें पहले ये जानना होगा कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, इनके मार्केट, सर्विसेज और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। पहला फैक्टर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी जो हमने बैंक का एग्जाम्पल देखा वो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिज बनाते हैं बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक्सेस कैपिटल का मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो देश के नए नए इनोवेशंस और प्रोग्रेस में यूज किया जा सके और ऐसे ही इकोनॉमी भी आगे बढ़ाई जा सके। अब ये इंस्टीट्यूशंस भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर रजिस्टर्ड अथॉरिटीज के सुपरविजन में यूज होते हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। ये सब रेगुलेटेड होते हैं, मतलब उनका काम और रूल्स क्लियर और फिक्स्ड होते हैं। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वो होते हैं जो गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के सुपरविजन में नहीं होते, जैसे कि मनी लेंडर्स, चिट फंड्स, इनफॉर्मल सेविंग ग्रुप्स। इसमें ज्यादातर इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और कई बार ऐसे इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी या पैसों की सेफ्टी क्वेश्चनेबल होती है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें भी गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, लेकिन वो रेगुलेटेड जरूर होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, NBFCs which is नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि फाइनेंस कंपनीज। ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन बैंक्स की तरह रेगुलेटेड नहीं होते। और लास्ट में अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं होते और गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे कि लोकल मनी लेंडर्स, इनफॉर्मल क्रेडिट एसोसिएशंस या फिर लोन शार्क्स। इनमें रिस्क बहुत होता है क्योंकि कोई भी सुपरविजन नहीं होती। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ आ गए हो तो अब ये भी देख लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस हमें किन टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बैंक्स में हमें सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन्स लाइक होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स और दूसरी सर्विसेज जैसे कि मनी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट एडवाइस की फैसिलिटीज मिलती हैं। Insurance companies offer various types of insurance policies जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये पॉलिसीज इंडिविजुअल्स और उनके एसेट्स को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाती हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करते हैं। इन्वेस्टर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू खरीद सकते हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पैसे को पूल करते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। NBFCs लोन्स, लीजिंग, हायर परचेज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मनी लेंडर्स एंड चिट फंड्स। मनी लेंडर्स इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड करते हैं। वहीं चिट फंड्स मेंबर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं और इसे ऑक्शंस एंड लॉटरीज के थ्रू मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्टली इनफॉर्मल सेविंग्स ग्रुप्स। यहाँ मेंबर्स रेगुलर बेसिस पे पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और जब जरूरत होती है तो मेंबर्स को लोन के रूप में ये पैसा दिया जाता है।
तो इस तरीके से ये सब इंस्टीट्यूशंस पैसे को इफेक्टिवली मैनेज और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ये वो जगह होती है जहां पैसे उधार देने वाले और उधार लेने वाले या फिर खरीदार और बेचने वाले एक साथ आते हैं ताकि वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिल्स, कैश, बैंक डिपॉजिट्स और ऐसे कई सारी चीजों में डील कर सके। इन मार्केट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। ब्रॉडली फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स, जो यूजुअली 1 साल से ज्यादा समय तक होल्ड किए जाते हैं। यहाँ पर कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए फंड्स रेज करती हैं। यहाँ एक कंपनी की पार्शियल ओनरशिप को इक्विटी कहते हैं, जबकि बॉन्ड्स एक प्रकार का लोन होते हैं जो गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं। कैपिटल मार्केट में रिटर्न्स यूजुअली ज्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है कंपेयर टू मनी मार्केट। अब बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, यूजुअली 1 साल से कम के समय के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली लो होते हैं क्योंकि रिस्क भी कम होता है और लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब पैसे को जल्दी से और आसानी से कैश में बदला जा सकता है। ये मार्केट मेनली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होती है। ये हमने शॉर्ट में जान लिया अबाउट कैपिटल एंड मनी मार्केट्स। अब हम कैपिटल मार्केट की एक पर्टिकुलर कैटेगरी स्टॉक मार्केट और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप कंपनी के पार्शियल ओनर बन सकते हैं। जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपके पास उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है स्टॉक प्राइस इंक्रीज होने के कारण। स्टॉक मार्केट में आप अपने ट्रांजैक्शन स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करते हैं, जो एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी होता है। स्टॉक मार्केट से हम अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। तो ये था हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम। हम चाहें या ना चाहें, हम सभी इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो इसलिए एज एन इन्वेस्टर ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम इस सिस्टम को अच्छे से जानें, और इसलिए इस वीडियो में हमने देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज क्या होते हैं और उनके वेरियस टाइप्स के मार्केट्स क्या होते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.